ऐसा म्यूनसिपल चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इंतखाब के सिलसिले में जो सभा रखी गई है और ये मुंतखब होने के बाद अपने अपने चैम्बरों का भी जो है इंतखाब अमल में आया और हमारे नव मुंतखब चेयरमैन दत्तू साहब इस डाइस पे मौजूद शहर के इंटेलेक्चुअल बुजुर्ग, हर समाज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारे सामने मौजूद काश्तकार भाई, बुजुर्ग बहना और हमारे नौजवान साथियाँ, अभी नवमुंतखब हमारे सारे काउंसलर्स, आप लोगों का बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हम हमारी इस नई काउंसिल में। और हमारे पास बहुत सारे वैसा म्यूनसिपलिटी के लिए बहुत सारे प्लानिंग हैं और बहुत प्लानिंग के लिए हमारे को बजट की भी ज़रूरत नहीं। आपको बोल रहा हूँ, एक खड्डा है तो हम 200 मीटर रोड डालने वाले नहीं हैं और एक खड्डे को कैसा मिटा के मेंटेन करना है वह चीज़ करेंगे कि इसके आगे भीग नहीं बहेंगे। देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो वैसा ही चलेंगे, मगर तकलीफ होने नहीं दी। जो भरम लोग रख के गए, बल्दियाँ साफ हो गई, इतना तबे है, 2 महीने में इनका निकाल देते, नहीं 2 महीने नहीं, पूरे 5 साल चलने वाले। तो अब हो रहा क्या, अब हम ठोकरा खा खा कर यहाँ तक आए सो वाले, हम गिरे क्यों उठने की आदत है हमारे, हम एकदम सांप के वैसा पलट जाते गिरते। अब जो लोग जमाने के बाद गिरे, उन्होंने क्या कर रहे, गिरे कि उन्होंने खुद से गिरे, मगर देखे कि पीछे किसका भी साया दिखा कि मैं खराब हो, मैं ढकाल के गिराने वाला नहीं हूँ। ये सभा आज इसलिए रखे कि जिस दिन हम यहाँ से इलेक्ट होके गए, उस दिन भैंसे की पूरी आवाम, पहले तो मैं निकलते को बहुत लोग बोले अरे बीजेपी के सपोर्ट पे कैसा, हाँ ये भी बात सही है, तो बीजेपी के सपोर्ट पे कैसा, तो बीजेपी के सपोर्ट पे कैसा, वो तो मैं क्या दस्ती डाल के मंदिर में जाके बैठो बोले क्यों ना, एक नया खेल वही वाला ऐसा है। लड़ाई चालू हुई जुल्म के खिलाफ, लड़ाई चालू हुई अत्याचार के खिलाफ, लड़ाई चालू हुई करप्शन के खिलाफ, लड़ाई चालू हुई आजादी के लिए। अब ऐसी लड़ाई को मेरे को लाके मेरे पे धर्म का टोकरा डाल रहे, मैं कट्टरवादी। यही लोग यहाँ गंगाधर साहब चेयरमैन थे 2008 में, यहाँ दुर्गा का जो फसाद हुआ उसके बाद ये लोग धर्म का ठेका मेरे पे और एक डाले थे उन्होंने, ए इद्रीस ISI एजेंट है उसको पकड़ो बोल के। जब भी कुछ नहीं हुआ उनसे, हमारे मुजीब साहब गंगाधर साहब बोले उन्हें मुसलमान पक्का है मगर ISI नहीं है बोले, और बोलने वाला यही बदमाश। आज फिर मैं बीजेपी मेरा सपोर्ट कर रही, वो तो वो जाते का इधर गए तो ये लोग इत्तेहाद के हाथ बटा गए, उधर गए तो पब्लिक को ये बोल के आए कि तुमको आजाद कर दे। अब जिसको आजाद करते बोल के उसका ने लालच लेके जाके जूते खाऊंगी, क्या करूं क्या। अब इन्होंने बोले देखो अब क्या होने वाला है, हम देखने वाले डरने वाले नहीं है। रोज बोल रहा हूं मैं, अभी क्या हो रहा, एक हमारा वीडियो, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ कमला में, और मैं पहली बार बोल रहा हूँ कमला में MLA साहब जीतने के बाद मैं पहली बार जीत के गया। एसएस ने इनको ले जाके छोड़ने वाला भी मैं चुन, यहाँ पूछो चेयरमैन साहब, वो सिटी केबल के झगड़ों में परेशान थे, बेचो बेचो, वो तो बोला पटेल साहब खरीदो खरीदो बोल के दिला के मिला है। हाँ
अब इन्हों कांग्रेस में करे, नाटक हुई, तबाह हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी में गए, जीत के आए। मैं कभी नहीं कहा, उन्होंने जीतने के बाद भी नहीं कहा भाजपा के कैंप ऑफिस MLA को। क्यों? मेरे बहुत ताल्लुकात अच्छे होंगे मगर इनकी नजर अच्छी नहीं है, ज्यादा कुछ भी बोलते। अब जरूरत भी तो जाके भी क्या करूं, नहीं गया। पहली बार मेरे को क्यों जाना पड़ा, अब यहाँ से तुम सुनो। अब बोल रहा हूं मैं 2011 अगस्त के महीने में बल्दिया के 2 कर्मचारी जो लाइट का काम करते थे कि नहीं, उन्होंने यहाँ पे रमजान का महीना था, लाइट का काम चल रहा, उनकी बड़ी सीढ़ी 33 kV से टकरा गई। उन्होंने जगह पे जल के मर गए। उन्होंने मरने के बाद 2 खानदान तबाह हो गए। वो 2 खानदान को, एक मरने वाले को 3 बेटियां 2 बेटे और एक मरने वाले को 2 मासूम बच्चे। 15 साल पुरानी बात है। अब उनके साथ इंसाफ की आवाज चली। मैं तो लड़े लेके उड़ गया। पहली ट्रिप में क्या हुआ, ये बेवाओं के साथ नाइंसाफी हुई। ये नाइंसाफी हुई तो मेरे भी दिल को तकलीफ हुई। उसके बाद दूसरी, उन्होंने अपने घर के लोगों को उठा के बिठा दिए। तो बेवा की नौकरी पे नाइंसाफी करके बिठाए तो वो नौकरी आज यहाँ बेवाज कर रही, अच्छा आदमी मर गया। ये इंसाफ है ऊपर वाले का, इनको दिख रहा नहीं। इनको दिख रहा क्या, इधर बीजेपी का सपोर्ट लिया। अरे मैं जाऊंगा, पैसे में है 2 पार्टियां, तुम्हारी है तो उनकी है। मैं आवाज देके उठा कि सिर्फ पब्लिक का काम होना, इंसाफ होना, हर एक के साथ इंसाफ होना, ये हमारा, हम ये आवाज पे लोगों से वोट लिए। अब वो मैं जब भी लड़ने को उठा, वो औरत जो है मेरे पास आना, हमारा कैसा, मेरे से भी हिम्मत नहीं है लड़ने की। मेरे कौन सा बैकग्राउंड है, मेरे पास कौन सी फैक्ट्रियां हैं, मेरे पास कौन सा लूटा सो लोगों का पैसा है, लगा लेते बैठने का। मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, इज्जत बहुत प्यारी है मेरे को। धंधे कारोबार में जो लोग मेरे से मिले उनको मालूम है मेरा क्या चरित्र है। अब मैं फिर भी जब भी दम तोड़ने को गया ये लड़ाई से, वो औरत आना 3 महीने को 4 महीने को, भैया मेरा कैसा। अब साला देख के फिर मेरा दिल भर जाना। जरा एक औरत बार बार बच्चों को लेके आ रही, उसके साथ इंसाफ नहीं करे वैसा होगा। अब मैं बोला नहीं, अब लड़ाई को जिंदा रखेंगे, ऊपर वाला चाहेगा तो उसकी कल जिसको लग रही उसका सत्यानाश होने वाला है। उसकी हाय जिसको लगेंगी उन्हें सत्यानाश होने वाले हैं। और उन्हें जिसको दुआ देंगी, इन्हों कितने भी बंदिश डाल लो, उन्हें कामयाब होने वाला है। मैं हमेशा बोला तू दुआ कर, मैं आऊंगा तेरे वास्ते। ऑलरेडी 2011 में स्पेशल पीरियड था चेयरमैन साहब, पूरा तीर्मानम उनके 100 पास हुए, सो है उनके पेपर लिए जला दिए, उनका कोई उनके पास कागजात नहीं है। उसके बाद भी मैं बोला हर चीज निकालेंगे। और तुम्हारे को जो है चेयरमैन साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे वचन दिया, तुमको कमाने से ज्यादा इनकी दुआ लेने में तुम्हारा काम करना पड़ेगा। तो ये मेरी बहन है, जरा आम है, जरा देखो मैं खाली नहीं बोल रहा हूँ, आज 4 साल से इसको तय खून दे रहा हूँ। अभी तो बोल दो, हाँ 100 मिल गया। ये बहन हमेशा मेरे घर को आई, आके बोली भैया कैसा रे। इत्तेफाक देखो इन्होंने टेम्पररी नौकरी पे इन्हें भी थी, सामने वाला जो और एक मरा समझ उसका बच्चा भी था। पहले उसके बच्चे को निकाले, बाद में इसको निकाले। इसके 2 बच्चे हैं। ये बच्चे 2-2 साल के थे, 2 साल के थे, 15 साल से इन्हें पाली, इनको भी निकाल दिए। अब मैं ये काम तो नहीं करने को भी मिला, इनको बीजेपी वालों निकालने को नहीं मिला। मैं और इन्हों सेंट्रल में है, स्टेट में हमारे नारायण पटेल है, उन्होंने भी हिम्मत करे। बीजेपी नहीं कुछ नहीं, भैंसे के वास्ते काम करो बोल के उन्होंने भी पार्टी के खिलाफ गए होंगे। भैंसे के वास्ते उन्होंने भी बड़ा फैसला लिए, उनके काउंसलर को दिए
और उनका भी काउंसलर कैसा है, हम समझ रहे हम टेढ़े, हमारे से टेढ़ा है। ऐसे कामों के वास्ते उन्हें उसका जेब का भी लगाने को तैयार है जान छोटी डिग्री बहुत अंदर भारी वजन है। तो ये मेरी बहन और इसके साथ और एक हमारी बहन नहीं आई, वो दोनों की नौकरी का काम आपको करना पड़ेगा। चाहे आप एमएलए से मिलो, इंचार्ज रामाराव पटेल, नारायण पटेल साहब से मिलो कांग्रेस के, या कहीं तक भी जाओ, और इन्हों रोकते कैसा वो बताना भी तुम पब्लिक को। क्यों उन्होंने बारीक रास्ते से रोक के दूसरे में अड़ाएंगे, फिर मैं बताऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हारी इज्जत निकालना अच्छी बात है। इनके यही चालियां हैं। अब हमारा दूसरा मुद्दा, हमारे पास बल्दिया का इतना बड़ा स्टाफ, भाई उन्होंने इतना तकलीफ का काम है उनका, नाली निकालना, तुम्हारे घर के सामने झाड़ू मारना, है कि नहीं। और उन्होंने वो काम के वास्ते सवेरे सर्दी रहो बारिश रहो उन्होंने आते हैं। उन्होंने आने के बाद कोई कर्मचारी को यहाँ सहारा है क्या बताओ ठहरने का, अटेंडेंस लेने के सब भी नहीं है, बाद में भी नहीं है। और उन्होंने बल्दिया के कर्मचारी रहते पर उनके ऊपर इतनी गलत नजर है, उन्होंने ऊपर भी जाके कहीं बैठने को जगह नहीं है, उनको बैठ भी नहीं सकते। तो ये गरीबों के वास्ते चेयरमैन साहब, ये जो गोदामों को दिएगी नहीं मल गया, इससे बहुत आमदनी हो रही होंगी, बहुत डेवलपमेंट होता होगा, वो काम का नहीं है। ये पूरा खाली करो, उनके सेक्शन बनाओ, लेडीज सेक्शन, लेडीज वर्कर है तो उनका सेक्शन, जेंट्स वर्कर है तो उनका सेक्शन, और उनका जो में वो रहता उसका नहीं, मैं तो वही बना पीछे से इशारा करने वाला हूँ, उनका काम है करना, मैं तो याद दिलाऊंगा छोड़ूंगा भी नहीं, मिलके करेंगे। मगर सबके सामने ये बात रख लूं कि ये हुकूमत बनी, बनते लोगों के सीनों पे सांपा लौट गए। मैं बोलते बोलते रुक गया। एसएस में जो है हमारा जो इंसिडेंट हुआ, वो हमारे एक देगों की बहन सरपंच है, उनका हमारे दोस्त तालोड़ सीनू साहब का एक छोटा सा इशू था मिसअंडरस्टैंडिंग का, वो बड़े लोग दूर कर ले रहे थे, मैं साथ में हूँ, मेरा दोस्त है तालोड़ सीनू, भैया जाएंगे बोल के मैं भी उसके साथ गया। जाके गया, कुछ बात आपस की चल रही, मीडिया ले रही, वो हमारी बहन बोली अरे मीडिया कहीं बुलाए, बोली वो मीडिया कहीं बुलाए बोल के इतनी क्लिप ला के बोल रहे देखो कैसी बेइज्जती हो गई। अरे मेरी कहीं बेइज्जती होती, अब दुकान खुलते गई सरकार, एक एक पन्ना खुलते गई सरकार, जवाब दियो। मैं ये बेइज्जतियों को नहीं डरता, मेरी जहाँ तक अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है अब तक करा, आना भी उससे चुमित। मैं ये सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल के बेइज्जती मैं डरने वाला नहीं, जो बोले उसके ऊपर पूरा अमल करेंगे, और जो आइंदा है बोलने का वो भी याद रख के बोलेंगे, आइंदा भी करेंगे। तो ये दो काम फिलहाल के लिए, गोदामों के अगर रेंट आगे तक भी होंगे तो बोल के कैंसल कराओ, पूरे खाली करो। यहाँ पे पार्किंग भी नहीं है, आज अपने खुद के गाड़ियां बाहर है, वो अगर जगह रहती तो पार्किंग होती थी। तो ये थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको, और जो भी बाकी के और भी कुछ काम है, बहुत सारे काम है, मगर वो टाइम पे बोलेंगे। इनको एकदम मटेरियल देना नहीं है, बीमारी बड़ी है, छोटी छोटी गोली से इलाज करेंगे। दामोद रेड्डी साहब के जाने टाइम है, अपनी गली के आयोपियों के वैसा हम हल्लू हल्लू एक एक गोली देते, चेयरमैन दत्तू साहब को हल्लू हल्लू एक एक गोली डालो, पूरे एकदम डालेंगे तो फिर ना अनिल साहब का दवाखाना बस होता, ना राज रेड्डी का बस होता, ना और कोई है हमारे डॉक्टर्स का कुछ बस नहीं होता। तो छोटी छोटा इलाज हल्लू हल्लू करो, आगे आगे जो करना है पूरा करेंगे। आप लोगों की कोई ख्वाहिश कोई तवक्के जो रखे हमसे, वो किसी की हम कम होने नहीं देंगे, उसके लिए काम करने का हम आज़म उठाए। अब हर बात में क्या हो रहा भाई, जिसका मजहब उसको प्यारा, मेरा मजहब मेरे को प्यारा, हमारे दोस्तों का मजहब उनको प्यारा। अब उनके दिली जज्बात भी तो कोई चीज़ है,
उन्होंने अपने मुंह से कुछ नारा भी लगा रहे तो हम नहीं रोक सकते। हमारे मुंह से भी नारा निकला तो उन्होंने नहीं रोक सकते। हम एहतियात कर रहे, उन्होंने कर रहे। टाइमिंग निकल भी जाता, अब निकला कि बता रहे उन्होंने तो नारा आ रहा। अरे भाई, मैं नारे कबीर बोलने वाला नहीं हूँ, मैं नारे तकबीर बोलने वाला हूँ। जब बोलूंगा बोलूंगा। तो ये चीजों में हमको जाना नहीं है। हमको सिर्फ जाना है जिसके साथ नाइंसाफी हुई, गोरबो गली के बच्चे के साथ भी हुई, इनकी लिस्ट बना के इनके तकलीफों को दूर करेंगे। उसके बाद गांव का डेवलपमेंट करेंगे। गांव में अच्छे इंडस्ट्रीज लाने का गांव का मास्टर प्लान भी रुके है। बहुत बड़ी फिक्र से जी रहे थे, अब मास्टर प्लान हमारी तरफ से बने जाएगा। एक आबादी में जाओ, है वहाँ 100 घर रिकॉर्ड पे है। बल्दिया में 500 घर, बल्दिया को टैक्स सारा 50 घर का पैसा नहीं मिलेगा। गूगल जाके टैग करेंगे, वो नंबर रहेंगे, बाकी के वेरीफाई करके उड़ा दी। और भैंसे में 3-1-4-1-1-2-1-1 पूरी पुरानी आबादी है। उसके बाद जो है 25-40 साल से क्या कर रहे हैं, करप्शन के नाटक में 4-3 शुरू हुआ है गन से। अब वो 4-3 बोलेंगे, गाँव किधर भी जाओ 4-3 ही जा रहा, उल्टा भी जा रहा, सीधा भी जा रहा, ऐसा भी जा रहा, मिल रहा नहीं कोई भी। और ये 4-3 से तुम्हारा इख्तियार से दूर रख रहा, हमारे को दूर रख रहा। क्यों? तुमको घर ही नहीं मिलता। ये घर राजू नगर में 4-3 का नंबर 1 दे दिए, उसके बाद का नया नंबर सीधा लिया के दे दिए राहुल नगर में। अब उन्हें बोला मेरा वहाँ आया, मेरा यहाँ आया। तो ये घरों का जो नंबर है, जैसा पुराने एरिया में एक घर के बाजू एक नंबर, वैसा नए नंबरों का भी कानून है। थोड़ा टाइम लगता, काम लगता, चेयरमैन साहब वो भी काम करना पड़ता। और ये मैं बता रहा हूँ तो काम ऐसे है, इसमें मेंटली फिजिकली बहुत तड़पना पड़ता आपको, कुछ मिलता ही नहीं। मिलने का कब है? जब तुम रिजल्ट लाए, जब आदमी घर डोर टू डोर गया डिलीवरी को, जब बोलेंगे कि अरे क्या काम करके गए चेयरमैन साहब, हमारा घर हंदा भी आ जा रहा हमारे घर को, अब नहीं जा सकता हंदा, अब मालूम है तो जा सकता। तो बहुत हमारी ख्वाहिशें हैं, बहुत है। हमारा कोई कारोबार समझो और कोई चीज़ों से इसमें लगाव नहीं है। बहुत लोग परेशान है, रियल एस्टेट वाले ब्याजों में बट रहे, उनके ऊपर जुल्म था। इलेक्शन में इदरीस के साथ फोटो दिखी तो गए तुम बोल के। मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ आओ, तुम्हारा काम मैं बैठ के करके दे दूं, किसी को कोई परसेंटेज नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं। और ऊपर वाले की दया है मेरे पे। वैसे के हिंदू समाज रहो, मुसलमान समाज रहो, जो भी जिम्मेदार आदमी है, तुम खर्चा तुम्हारे को ब्याज बढ़ भी देगा तो मैं जाके तुम्हारा ब्याज कम करा के तुम्हारा काम करके दूंगा। तो हमारे से तुम अच्छी उम्मीद रखो। तमाम ऐसे लोगों का मैं नाम लिए बगैर हर एक का व्यक्तिगत हर एक के साथ मैं जो है इंसाफ होना बोल के मेरी ख्वाहिश है, और हर एक का मैं शुक्रिया अदा कर दूं। नाम नहीं ले सकता इतने बड़े जलसे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आइंदा बल्दिया का जो भी प्रोग्राम रहा हो, एक रिजल्ट देंगे, फिर क्या करना है बताएंगे। एकदम नहीं बता सकता हूँ, इंतजार करते रहो, देखते रहो, पैसे का मजा लेते रहो। थैंक यू।